नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। राजस्थान में सियासी संग्राम लगातार जारी है। हाई कोर्ट के स्टे के बाद अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलेंगे। थोड़ी देर में राज्यपाल से सीएम अशोक गहलोत मुलाकात कर सकते हैं। सोमवार को विधानसभा सत्र संभव है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत गुट की ओर से राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपसे कुछ देर में अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, जहां विधायकों की परेड कराई जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की जा सकती है। राजस्थान में सियासी संग्राम लगातार जारी है। हाईकोर्ट ने मामले में स्टे लगा दिया है। थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाना संभव है। अशोक गहलोत गुट की ओर से राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया है। अब से कुछ देर में अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, जहां विधायकों की परेड कराई जा सकती है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि हाई कोर्ट में स्टे मिलने के बाद अब सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से एक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं, और जो सचिन वाले ग्रुप की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी 19 विधायकों को नोटिस देने के मामले में स्पीकर द्वारा, उसमें यथास्थिति रखने के आदेश दिए। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे की जो मुसीबतें ज्यादा बढ़ गई है। अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। होटल फेयरमाउंट, जहाँ पे बाड़ेबंदी कर रखी थी, सभी विधायकों को रोका कर रखा था, वहां पे उसके सामने लग चुकी है और कुछ ही देर में राजभवन जाने की तैयारी है। वहां पर सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल पा रही है हमको, उसमें साफ में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पे परेड भी करा सकते हैं और अपना 102 विधायकों के साथ डबल के साथ रवाना हो रहे हैं। वहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कलराज मिश्र जो राज्यपाल है उनके सामने अपनी स्थिति प्रदर्शन कर सकते हैं और जल्द ही शायद सरकार बनाने का निमंत्रण ले सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है कि अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिंता जो बढ़ी हुई है वो अब कहां तक आ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, वहीं आपसे जानना चाहेंगे, अब पारी जो है, गेंद जो है, वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में गिरी हुई है। बिल्कुल, ये सही है कि जो आपको बताऊं, दो गेंद थी वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा चुकी है। अब ना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में रही है और न ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के हाथ में। अब अंतरिम जो फैसला होगा सरकार पर वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन इससे पहले मैं बताता हूँ कि राजभवन जो जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ, तो वहां पर शायद अपने जो विधायकों के साथ जो शक्ति प्रदर्शन करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 दिन पहले जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, कल देर रात में राज्यपाल से मुलाकात की थी, तो उन्होंने एक फाइल जो 1993 में जो भगत सिंह शेखावत जो तत्कालीन थे, उस समय भी विधायकों के पहुंचने के ले जाकर उनको सरकार बनाने की कवायद की गई थी, सॉरी, उसके वही पूर्णावधि यहाँ पे दोहराई जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं और ये एक्सक्लूसिव है, बता रहे हैं कि तस्वीरें नहीं दिखा सकते कि टेक्निकल किसके कारण, लेकिन रवाना हो चुके हैं। 4 बसों में पूरे विधायक जा रहे हैं और जल्द ही राजभवन के सामने पहुंच जाएंगे। जी, क्या लगता है ऐसे में क्या सरकार बनाना संभव है अशोक गहलोत के लिए? क्या और नए कड़े कदम कोई उठा सकते हैं या कोई और पैंतरा यहाँ से खेला जा सकता है? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहाँ पे विधायकों के साथ पहुंच रहे हैं राजभवन और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जल्द ही राजभवन में जो विधायक परेड होगी उसके बाद में बहुमत साबित करने के लिए विधायकों को शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। अब बात होगी राज्यपाल क्या आदेश देते हैं। पिछले देर रात से ही फाइल अटकी पड़ी है, उन्होंने कोई मंत्रणा नहीं की है राज्यपाल ने, और ऐसे में साफ हो जाता है कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आ रही है। सूत्रों को बता रहे हैं, सूत्रों के माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कलराज मिश्र की कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आ रही है, क्योंकि 20 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री के दफ्तर में फाइल नहीं पहुंची है जो कलराज मिश्र की बात थी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो विधायकों का शक्ति प्रदर्शन करेंगे उसके बाद में क्या निर्णय निकल के सामने आता है, तो देखने वाली बात होगी। संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर त्रिशूल, राजनीतिक संपादक, फोन लाइन पर मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो सियासी संग्राम है वो जारी है। ऐसे में हाई कोर्ट से स्टे लग गया है, लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी मिलके आ पा रही है, ऐसे में
अब सीएम अशोक गहलोत जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, सीएम अशोक गहलोत की तीसरी मुलाकात यह है राज्यपाल से, और 21 दिन का समय होता है अगर विशेष सदन बनाने के लिए राज्यपाल के पास, अगर राज्यपाल से अनुमति ली जाए तो, अगर मुख्यमंत्री अनुमति मांगते हैं तो 21 दिन का समय होता है उनके पास। अब वो ये राज्यपाल की विवेक के ऊपर है कि वो जल्दी बुला ले सदन या 21 दिन की टाइम में बुलाएं। लेकिन अब जो सियासी संघर्ष चल रहा था उसमें शह और मात के खेल पर बाजी इस समय आ गई है। अब कहीं ना कहीं सीएम गहलोत चाहते हैं कि परेड करवा दें अपने विधायकों की और बहुमत दिखा दें, लेकिन अब अंदर उनको एंट्री मिलती है गेट से या नहीं मिलती है, बसों को अंदर जाने दिया जाता है या नहीं दिया जाने जाता है। अगर बस अंदर नहीं जाएंगी तो निश्चित रूप से धरने पर बैठ सकते हैं राज्यपाल भवन के सामने विधायक जी। हाई वोल्टेज ड्रामे में ये शह और मात के जो लास्ट जो चाल होती है, दो चाल, उस पर आकर बाजी अब टिक गई है। अब आज से जो संघर्ष शुरू होगा उसका परिणाम निकलना है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन अब पेचीदगी बढ़ती जा रही है सीएम गहलोत के लिए। राज्यपाल से मिलने के लिए 15 से 20 मिनट में वहां से बसें जो निकलेंगी वो बसें राज्यपाल भवन के अंदर जाती हैं, तो समझ लीजिए कि सत्ता में गहलोत बने रहेंगे। और अगर बसें गेट के बाहर रुक जाती हैं तो फिर सियासी दांवपेच में कुछ भी हो सकता है। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि तीसरी मुलाकात होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डर नजर आ रहा है सीएम अशोक गहलोत को? देखिए, ये जो दाव चले जा रहे थे राजस्थान की सियासी राजनीति में गहलोत और पायलट गुट की तरफ से, अब किसके पीछे कितने मोहरे खड़े हैं ये सबको पता है। लेकिन अब गहलोत के पास जो दाव है वो मात्र दो चाल बची है, एक सदन विशेष सत्र बुलाने की और दूसरा परेड करवाने की। अगर वो दोनों में असफल रहते हैं तो फिर सरकार पर खतरा है। अगर सदन नहीं बुलाया जाता है, सदन आहूत नहीं करते हैं राज्यपाल, अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, तो फिर खतरा है। अब परेड भी नहीं होती है तो फिर अशोक गहलोत क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर राजस्थान की सत्ता टिकी हुई है। अगर इस सवाल का हल नहीं निकलता है तो मानिए कि राजस्थान में आने वाले दिनों में सियासी संघर्ष किसी भी ओर जा सकता है, बाई इलेक्शन की ओर भी जा सकता है, नए मुख्यमंत्री की ओर भी जा सकता है, किसी भी ओर जा सकता है। किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। फिर वहीं दूसरी ओर अगर सचिन पायलट की बात करें तो उस तरफ से भी वो भी पूरी मजबूती से टिके हुए हैं। देखिए, सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। सियासी गलियारों में दो चर्चाएं प्रमुखता से इस समय है कि कहीं ना कहीं गहलोत जो है वो कहीं निराशा, और एक जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनको लग रहा है कि अब ये दो दाव नहीं चले तो क्या हो सकता है। लेकिन कहीं ना उनके पास कोई ऐसा फार्मूला, कौन सा फार्मूला है जो अभी तक पता नहीं है कि 102 विधायक कहां से लाएंगे। विधायक तो लेके आ रहे हैं वो, लेकिन अगर सदन में अगर उन्हें मेजोरिटी बतानी पड़ी तो मेजोरिटी कैसे बताएंगे। और दूसरी तरफ सचिन पायलट के पास तुरुप के इक्के अब और बढ़ चुके हैं, तो वो क्या खेल कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में वो कितना आगे हैं, ये सब सियासी बाजियां हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी सियासी बाजी इस समय है कि अगर वो बसें अंदर जाती हैं तो सियासी बाजी पलट वैसी की वैसी रहेगी, और बसें बाहर रहती है, विधायक धरने पे बैठते हैं, तो फिर बाजी पलट जाएगी। वहीं दोनों गुटों की अगर बात करें तो ऐसे में क्या जनता पिसती हुई नजर नहीं आ रही है? देखिए, अब जनता तो निश्चित रूप से पिसी रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा इंतजार किस बात का है, कौन मुखिया ऐसा हो जो आवाम की सुन सके, और उस मुखिया को सबसे पहले सत्ता के संघर्ष से मुक्त होना होगा, तभी आवाम की सुनवाई होगी। और अभी सत्ता के संघर्ष में अशोक गहलोत इतने व्यस्त हैं कि आवाम की सुनवाई बहुत दूर है। अब सबसे पहले ये हल इसका निकलना है कि सियासी संघर्ष में विराम कैसे लगे। चंद्रशेखर त्रिशूल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, अशोक गहलोत गुट की ओर से राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया है। अब से कुछ ही देर में अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, जहां विधायकों की परेड कराई जा सकती है। हर किसी की नजरें टिकी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट के स्टे के बाद राज्यपाल से अशोक गहलोत मिलेंगे, वो रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को विधानसभा सत्र संभव है। जो अशोक गहलोत गुट है वो रवाना हो चुका है राज्यपाल से मिलने के लिए।
जहां विधायकों की परेड कराई जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की जा सकती है। राजस्थान में सत्ता संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हालात बने तो पायलट सीएम बन सकते हैं। बीजेपी वक्त का इंतजार कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के रण में लगातार सियासी उठापटक का खेल जारी है। शुक्रवार को हाई कोर्ट से स्टे लग गया है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान दिया है। सतीश पूनिया का कहना है कि अगर प्रदेश में परिस्थितियां बनती हैं तो सचिन पायलट भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए ही बगावत कर रहे हैं और देश में ऐसा इतिहास रहा है जिनके पास कम विधायक रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में सत्ता संग्राम लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया है। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका जो दायर है उसी को लेकर एससी ने भी एचसी की सुनवाई रोकने से इनकार किया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान, स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की सुनवाई रोकने से इनकार किया था। वहीं आपको बता दें कि सतीश पूनिया की ओर से बयान भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर परिस्थितियां रही तो सचिन पायलट सीएम बन सकते हैं। राजस्थान में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की सुनवाई रोकने से इनकार किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर त्रिशूल राजनीतिक संपादक फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर परिस्थितियां रही तो सीएम बन सकते हैं सचिन पायलट। देखिए, जब यथास्थिति बनाए रखने का जब से आदेश आया है, ये शहर मात का खेल हो गया है। और दूसरी तरफ जिस तरह अगवानी सचिन पायलट ही कर रहे थे शुरू से, प्रारंभ से, अब ये देखना होगा कि सचिन पायलट कैसे सीएम बन सकते हैं। उन सारे पैंतरों पर गौर करना होगा। भाजपा का उसमें क्या रोल रहेगा? क्या वो भाजपा में आके सीएम बनते हैं या बाहर से वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं? सीएम कैसे बनते हैं? दलबदल कानून पर लागू होता है या नहीं होता है? 10th पैरा में अमेंडेड होता है या नहीं होता है? बहुत सारी चीजें हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पे पूरा फोकस रखना होगा। क्या राजस्थान में उपचुनाव होगा? क्या राजस्थान में बाई इलेक्शन होगा? ये तमाम चीजें हैं जिन पर निगाह रखनी होगी। लेकिन कैसे अध्यक्ष बनेंगे? 72 सीटें हैं बीजेपी के पास। समर्थन कैसे देंगे? 13 निर्दलीय है। जो आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की 3 सीटें वो उनके पास है, एनडीए में वो घटक दल में है। अब ये देखना होगा कि सचिन पायलट सीएम कैसे बनेंगे। इस पैंतरे पर सबसे बड़ा उनका हालांकि बयान आया है सतीश पूनिया का। अब अगर सतीश पूनिया ने बयान दिया है तो इस बयान को कई मायनों में लिया जा सकता है, क्योंकि खुद भाजपा के भीतर कम से कम 3 से 4 बड़े ऐसे गुट हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया का भी नाम उनमें लिया जा सकता है।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर गौर करना होगा और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। अभी जल्दबाजी में नहीं कहा जा सकता। हालांकि उन्होंने अपना कहीं एक मंतव्य जाहिर किया है, लेकिन जिस तरह भाजपा के बड़े नेता मंतव्य जाहिर करते रहे लेकिन वो समय से पूरे नहीं होने से उनकी विश्वसनीयता तब तक नहीं कायम हो सकती जब तक कि कोई बड़ा फैसला सामने निकल के, बड़ा पैंतरा निकल के सामने नहीं आए। क्योंकि अभी सुबह तक भी लगातार वो जो मीडिया से बात करते रहे उसमें कहीं ये कहते रहे कि मैं कांग्रेस में रहूंगा। तो ऐसे में इस बयान को किस परिदृश्य में देखा जाए, कहीं ना कहीं प्रायोरिटी भाजपा कहीं बना रही है या भाजपा के संग उनका जो एक इंटरनल पैक्ट कोई जो चल रहा है वो कितना इफेक्टिव हो चुका है, तमाम चीजें गौर करने वाली। लेकिन जब तक निकल के धरातल पर कोई चीज नहीं आती, ये सारी चीजें बेमानी है इस समय। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर संजीत हत्याकांड 4 अफसरों को सस्पेंड किया है। एसएसपी ऑफिस के बाहर पुलिस की लापरवाही और बेरुखी का नजारा देखने को मिला। पुलिस के सामने से फिरौती की रकम लेकर चंपत हुए थे बदमाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता अफसर सस्पेंड किए हैं। 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। मामले में एसएसपी ऑफिस के बाहर पुलिस की लापरवाही और बेरुखी का नजारा देखने को मिला था। फिरौती की रकम लेकर चंपत हुए थे बदमाश, जिसके चलते एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता को सस्पेंड किया गया है। कानपुर संजीत हत्याकांड इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं यूपी से, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता को सस्पेंड किया है। कानपुर संजीत हत्याकांड में योगी आदित्यनाथ ने 4 अफसरों को सस्पेंड किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पुनीत मोहन संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजीत केस में 4 अफसरों को सस्पेंड किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के थाना बर्रा में मुकदमा संख्या 505/2020 जो संजीव यादव का केस है और कहीं ना कहीं आज चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि संजीव यादव की जिस तरीके से अपहरण के बाद हत्या कर दी गई और 30 लाख रुपए पुलिस की लापरवाही से, वो भी एक एसपी लेवल का अधिकारी, एसपी लेवल के अधिकारी उस टीम को लीड कर रहे थे। उसके बावजूद पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके और सीधे तौर पर अपहरणकर्ता परिवार से 30 लाख रुपए ले गए और उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं अब विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार आई है और सीधे तौर पर कार्यवाही करते हुए अपर्णा गुप्ता जो अपर पुलिस अधीक्षक थी दक्षिणी कानपुर और मनोज गुप्ता जो सीओ हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज पहले ही निलंबित हैं और जो थाना बर्रा के एसओ थे रणजीत राय उनको भी निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक हेडक्वार्टर लखनऊ से जाएंगे और इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। विशेष तौर से इस बात की जांच करेंगे कि पैसे दिए गए हैं या नहीं। जी पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार एक के बाद एक सवालिया निशान यहाँ पर प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, यूपी सरकार पर निशान खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में फिर भी ये मामले लगातार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की कार्यशैली अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नाक कटवाती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए थे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश। ठीक है पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अशोक गहलोत आ गए। यहाँ पे आप देखिए अशोक गहलोत और रणदीप सुरजेवाला आप सीधी तस्वीरें राजस्थान से अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत तमाम नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद बाद में
हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी, और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे रहना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि राजस्थान की ऐसी कभी परंपरा रही नहीं है इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके सरकार गिराने की। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, 2 मौके आए थे भैरव सिंह शेखावत के वक्त में, जब उनके साथी सरकार गिरा रहे थे, तब मैं खुद गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के पास में। बलिराम भगत साहब जो राज्यपाल महोदय थे, उनको मैंने कहा कि ये परंपरा राजस्थान में है नहीं, हम साथ नहीं देंगे। उस पर मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। ये तमाम बातें आपके डोमेन के अंदर है। दुख इस बात का है कि आज जो फैसला नहीं किया कल रात तक, अभी गवर्नर साहब से टेलीफोन पे बातचीत भी हुई, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है, कृपा करके आपका संवैधानिक पद है जिसका अपना एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, उसके आधार पर आप अविलंब फैसला करें, वरना सब हमारे विधायक गण आकर के आपसे रिक्वेस्ट करें, एक साथ सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि कृपा करके आप इमीडिएटली अपना फैसला दें और असेंबली हम लोग मंडे से शुरू करना चाहते हैं। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा, फ्लोर में डिस्कशन होंगे, पब्लिक और मीडिया के डोमेन में आएगा। तो इस समझ के परे किस प्रकार की किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, वो चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी, वो तो वो जाने। पर किन कारण से ये रोका गया हमारे समझ के परे। और हमारे पास संपूर्ण बहुमत है। जब मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर, वो पूरे बीजेपी के देख रेख में ही बंधक बनाए हुए हैं। सबको मालूम है, इतने दिन हो गए। वो साथी भी हो सकता है कि वहां से छूटना चाहते हों, वो हमारे अपने साथी हैं। हो सकता है कि उनको जो बाउंसर लगा रखे हैं वहां पर, पुलिस लगा रखी है, टेलीफोन सीज कर लिए उन सबके, परेशान है, कोई बीमार भी है वहां पर, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, टेलीफोन करें हम लोगों को, छुड़ाओ हमें यहाँ से, ये स्थिति बन गई है। उसकी परवाह केंद्र सरकार को नहीं है क्या? हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। ये पूरा खेल जो है, ये भारतीय जनता पार्टी
उनके नेताओं के षड्यंत्र है, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किए थे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किए थे और राज्यों में किए, आप सबको मालूम है। राजस्थान में करना चाहते हैं। राजस्थान में पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विधायकगण हमारे साथ है और कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस बार जो मैनेजमेंट हुआ कोरोना का, जहाँ जीवन बचाने की बात है, जिंदगी जीवन बचाने की चुनौती हमारे सामने है। ये भयंकर महामारी है कोरोना की, लड़ने का वक्त है। शानदार हमने मैनेजमेंट किया, पूरे देश में वाहवाही हो रही है। हमने विपक्ष को भी साथ लिया, धर्म गुरुओं को साथ लिया, एक्टिविस्ट को साथ लिया, आम जनता ने साथ दिया। कैश काइंड हमने खूब डिस्ट्रीब्यूट किए, शांति बनी रही, पब्लिक ने साथ दिया हमारा। ऐसे माहौल में सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र करने में बीजेपी की भूमिका जो है, आप समझ सकते हो किस नीचे स्तर पर जाके राजनीति देश में हो रही है। डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है। इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे, ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।